तो गाइस शाम के 7:30 बज रहे हैं। हमारे एक ट्रेडर भाई है अहमदाबाद से, उनका मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि आपने आज ट्रेडिंग नहीं करी क्योंकि अब तक वीडियो नहीं डली। तो ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग मैंने आज करी थी। मैंने शूट भी किया था बट अभी तक कंपाइल करके नहीं डाला। अब मैं डाल दूंगा, आपको दिखाई दे जाएगा। तो आज एक ऐसा दिन था जब आप खुद से डिसअपॉइंटेड होते हो। इसलिए नहीं कि मैंने कोई लॉस करा है, बट इसलिए कि अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो जाती है और मार्केट कई बार आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलती है। ऐसे पहले भी दिन आ चुके हैं और आज भी एक ऐसे दिन था। हमने पोजीशन बनाई थी अपनी शॉर्ट साइड की, वहाँ पे बैठे रहे बहुत देर तक ट्राई करते रहे, नहीं आया। बट उसके बाद मूव आया और मूव ऐसा आया कि भाई बस पूछो मत। तो चलिए गाइस, आप देखिए क्या रहा आज के दिन मेरे साथ। हे गाइस, तो मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, 9:17 हो गया है। बैंक निफ्टी में 180 पॉइंट्स का गैप अप हमें दिखाई दे रहा है और निफ्टी में 120 पॉइंट का गैप अप दिखाई दे रहा है। कल के दिन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई थी, उसके बाद एकदम से आज ऐसे गैप अप। तो यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव ओपनिंग हुई है तो आज के दिन मार्केट हमें थोड़ा सा अटका सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखने की। तो आपको याद होगा कल की वीडियो में निफ्टी में मैंने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जोन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बनाई थी। जो मार्केट है उसने यहीं पर ही अपनी ओपनिंग दिखाई है, इसी जोन के ऊपर, और यहीं से वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसका रेजिस्टेंस भी आ सकता है, हो सकता है कि ऊपर जाके इसका सपोर्ट भी बन जाए। तो ऐसे में हमें खेलना नहीं है, मार्केट खिलाएगा। यहाँ पे थोड़ा वेट करना होता है, देखना होता है कि क्या चल रहा है, उसके बाद हमें अपना ट्रेड लेना होता है। तो फिर निफ्टी में हमें फिर भी एक रिकग्नाइज़ करने वाला पैटर्न मिल गया है। यहाँ पे एक मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये स्पॉट कर पाना इतना आसान नहीं हो पा रहा जितना फिर निफ्टी में हो पा रहा है। तो आज का जो मेरा ट्रेड रहेगा अभी के हिसाब से यही रहेगा। और यहाँ पे जब मैंने फिर निफ्टी में एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर लिया है, तो ऐसे में बाकी के जो चार्ट्स खुले रहे, टैब्स खुले रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। नॉर्मली ट्रेडर्स ऐसा करते हैं कि 3-4 चार्ट खोल के रखते हैं। तो गाइस, डे की कैंडल पे अभी पूरा डाउन साइड नहीं आया है, बट 5 मिनट्स में एक मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो एक बार ट्राई करते 2 लॉट से। अभी इसका प्राइस 10 रुपये चल रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूट करते ऑर्डर डाउन साइड के लिए। गाइस, एंटर करते एकदम वॉलेटिलिटी आ गई है, बहुत ही तगड़ी कैंडल बन गई ग्रीन वाली। 10 से 7 रुपये आ गया अभी इसका प्राइस। देखिए, वॉलेटिलिटी तो है आज के दिन में। गैप अप खोला, उसके बाद एक रेजिस्टेंस से नीचे का शार्प मूव आया, एक छोटा सा बेस बनाया, फिर वहाँ से एकदम बहुत ही ऊपर शूट अप कर गया है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनने के बाद मुझे नहीं लगता इस ट्रेड को हमें होल्ड करना चाहिए। ऑल्दो मार्केट में मूवमेंट भी आ रही है काफ़ी, और नीचे गया है काफ़ी अच्छा, फिर उसके बाद बहुत ही अच्छा अभी मोमेंटम है। नीचे इतनी आराम से नहीं आया एज़ कम्पेयर टू जितना अभी ऊपर की साइड में मूवमेंट आई है। तो गाइज़, आज मार्केट इतनी इजीली गिर नहीं रही है। अगर कोई रेजिस्टेंस भी आ रहा है तो वहाँ पे मार्केट टिक रही है, पर इतना इजी नीचे का मूव नहीं दे रही है। हाँ, ऊपर की तरफ ज़रूर जा रही है अच्छे मूव के साथ, बट नीचे नहीं गिर रही है। तो यहाँ पे हमने नीचे के साइड का ट्रेड बना रखा है। अब देखते हैं कि इसमें हमारा एसएल हिट होता है, और अगर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो फिर वहाँ पर हम करेंगे इमीडिएट बुकिंग, अपने प्रॉफिट को लॉक कर लेंगे अगर इसमें हमें प्रॉफिट होता है। नहीं तो हम अपना एसएल हिट कराएंगे इसमें, और फिर आगे देखेंगे क्या होता है। तो गाइज़, एकदम से नीचे का मूव देखने को मिल रहा है हमें, बट हुआ क्या, उससे पहले ऊपर की साइड बहुत ही जल्दी से भागा मार्केट। अभी थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि कितना चल रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता तो फिर ऑब्वियसली हिट हो जाता। आज के दिन वही पैसा बना पाएगा जिसकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो अपने लेवल्स के लिए वेट कर सकता है, और जो बिना ट्रेड लिए 9 से 3 बिल्कुल आराम से बैठ सकता है ना, वही पैसा बना सकता है ऐसे मार्केट में। क्योंकि दोनों साइड के मूव आ रहे हैं, मार्केट रेंज के थोड़ा बाहर निकल के फिर काउंटर मूव दे रहा है, और यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रही है सबकी। तो फिर से काउंटर मूव हमें दिखाई देने को मिल रहा है यहाँ पे मार्केट में। मार्केट फिर से नीचे आने के बाद एक सपोर्ट ले रहा है, और वहाँ से एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर निफ्टी में अभी डाउन साइड का मोमेंटम बिल्कुल ही मिसिंग है। अगर मार्केट थोड़ा सा गिर भी रहा है तो वहाँ से एक बाउंस बैक आ रहा है। तो गाइस, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ अपनी पोजीशन को एग्जिट। तो भाई लोग, करते कराते डे के एंड में ये रहा था हमारा पीएनएल।
इसे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में कंसिडर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 660 रुपये तो दिखा रहा है, बट जो मेरी ब्रोकरेज है वही 320 की कुछ की लग चुकी है, और इतना छोटा एक निगलेजिबल अमाउंट है। तो आज का हमारा ज़ीरो सम गेम रहा है। कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे कॉन्शियस होने के बावजूद भी आज मार्केट ने हमें ट्रैप कर लिया। तो यहाँ पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की नहीं है कि मैंने कोई मूव मिस कर दिया मेजर, या फिर जो मेरा प्रॉफिट था वो श्रिंक हो गया, कम हो गया, या फिर मैं जितना कमा सकता था उतना नहीं कमाया। जिस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट है वो ये है कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैंने वो गलती करी है जो एकदम फ्रेशर करता है। एक नया ट्रेडर यही गलती करता है कि नेगेटिव में अपनी पोजीशन में बैठे रहता है और पॉजिटिव होते ही अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर देता है, जबकि मुझे पता है कि ये बात बिल्कुल ही गलत है। आपका अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा हो तो आपको वहाँ पे पेसिमिस्टिक होना होता है, अपनी पोजीशन एग्जिट करनी होती है, और अगर प्लस में हो रहा होता है तो आपको वहाँ पे जल्दी से ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है कि ये ट्रेड तो मेरा चलेगा ही। तो गाइज़, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि मार्केट ने ना चाहते हुए भी आपको ट्रैप कर लिया। आप अपना एनालिसिस लगाते हो, अपने एक्सपीरियंस लगाते हो, और सब कुछ कंबाइन करके आप डिसाइड करते हो कुछ लेवल्स। उस लेवल पे आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ से मार्केट पलटेगा या फिर मार्केट और ट्रेंड फॉलो करेगा। तो मैंने भी अपना ट्रेड बनाया था पुट साइड का, अराउंड इसके आसपास मैंने एंट्री करी थी। यहाँ पर जब आया तो थोड़ा सा एसएल को बढ़ाया, ठीक है, फिर उसके बाद बिल्कुल साइडवेज हो गया। फिर ये वाली ट्रेंड लाइन ऑब्वियसली मुझे दिखाई दे रही थी, पैरेलल चैनल भी मैंने ड्रॉ करके रख लिया था। अब यहाँ पर आ गया मार्केट, यहाँ पर आ गया एसएल, थोड़ा सा जो अमाउंट है वो बड़ा होने लग गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली यही होता है कि भाई थोड़ा सा अगर ये प्लस में आ जाए या फिर ब्रेक इवन पे भी आ जाए तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। जैसे मूव आने लग गया तो मैंने यहाँ पे कहीं पे एग्जिट मारी अपनी पोजीशन, बट वही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या ही हो गया है, इतना बड़ा जो मूव आया नीचे की तरफ। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। 215 पॉइंट का मूव आ गया उसके बाद। इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई सेटअप नहीं होता ये सारे मूव्स कैच करने के लिए। ये मूव्स कैच करने में जो चीज़ हेल्प करती है वो है आपकी साइकोलॉजी, जो कि धीरे धीरे डेवलप होती रहती है प्रैक्टिस के साथ। तो ठीक है, आज का तो यही रहा है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है ना स्टॉक मार्केट में, 1 से 2 साल या 2.5 साल तक का भी जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप लॉसेस कर बैठते हो बड़े बड़े, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको लॉसेस से इतना ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड नहीं होते हो जितना आप अपॉर्चुनिटी मिस करके होते हो। क्यों? क्योंकि आपने लॉसेस तो पहले कर चुके हो, बट हुआ क्या है, आप कभी इतना कोई मेजर प्रॉफिट नहीं कमा पाए। तो जब ऐसे प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती है इवन आफ्टर बीइंग राइट इन द मार्केट उससे पहले, तो वहाँ पे आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हो खुद से। तो आज चलो वैसे ही डे था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल भी मैं इसी मूड के साथ आऊँगा। कल एक फ्रेश मूड के साथ आएंगे, मार्केट में उतरेंगे, सेटअप अपना देखेंगे। आज तो मॉर्निंग का हमारा सेटअप नहीं बैठा था, तभी हमने जो ट्रेड है थोड़ा लेट लिया था, और वो भी सेटअप में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके लिया था, क्योंकि उसके अलावा ट्रेड हमारा पकड़ में नहीं आ रहा था। तो कल का अभी तक यही प्लान है कि अगर ट्रेड अपना सेटअप में आता है तो हम वहाँ पे ज़रूर एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अब कल सुबह एक फ्रेश मूड के साथ। ऑलराइट, टेक केयर।